Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। असमीज में कहा जाता है विशेषण और हिंदी में विशेषण। हम सभी परिचित हैं इन शब्दों से, क्योंकि भाषा बोलते समय, बातचीत करते समय हमें हर तरह के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। हमें संज्ञा शब्द मतलब नाउन, प्रोनाउन, सर्वनाम और इसके अलावा क्रिया यानी कि वर्ब, ऐसे तमाम शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे विशेषण शब्द कहा जाता है, इनकी भी काफ़ी महत्व है। कोई चीज़ कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस अवस्था में है, किस मात्रा में है, उसका दोष, गुण, ये सारी चीज़ें अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आपको इन विशेषण शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। पहले हम कुछ शब्दों को सीखेंगे जो हमें रोज़ चाहिए होता है बातचीत में। वैसे तो तमाम तरह के शब्द हैं, लेकिन हम कुछ ज़रूरी शब्दों को ही आज हम सीखेंगे। बाकी और जितने भी शब्दों की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा-थोड़ा करके आपको आसामीज़ वोकैब्युलरी नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें उपलब्ध हो जाएगा। पहले से ही तो काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध है उसमें, और भी वोकैब्युलरी समय के साथ-साथ जुड़ता जाएगा, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम कुछ उदाहरण वाक्य भी सीखेंगे, ताकि उन वाक्यों के साथ-साथ आप और भी ज़्यादा अभ्यास कर पाएँ बोलने की। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया जो डे 1 वाली वीडियो है उससे शुरुआत करें। प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम शुरुआत से शुरू कीजिए, तभी आपके लिए ये जो सिलसिला है आसान लगेगा, ज़्यादा आप सीख पाएँगे। बीच में से अगर सीखेंगे तो उतना ज़्यादा असरदार नहीं होगा, ठीक है? और एक और अनुरोध कि ये पढ़ाई की चीज़ है, सीखने की चीज़ है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, चीज़ें हमें याद भी रखनी होती है, अभ्यास भी करना होता है आगे। तो इसके लिए हमें लिख कर रखना चाहिए ज़रूरी बातों को, ताकि हम भूलें ना। तो इसीलिए कागज़ कलम हमेशा अपने साथ ही रखें। जब भी मैं आपको कुछ बोलूँ या आपको जो भी स्क्रीन में ज़रूरी सा लगे, लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत करके बताया ही है, और हमने बचपन में ही जब हमने व्याकरण सीखा है, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या किसी भी भाषा में, तो ये सारी चीज़ें आती ही है। व्याकरण के नाम पर अगर आप सीखेंगे तो थोड़ा-सा वैसा मुश्किल लग सकता है सोचने में, तो उतना ज़्यादा नहीं सोचना है। हम एक मतलब उदाहरण से शुरुआत करना चाहेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे जो उदाहरण स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है? रोंगा बॉल टो। इसका मतलब है द रेड बॉल। रोंगा मतलब रेड, द बॉल, बॉल टो, ठीक है? ये जो बॉल है ये एक नाउन है, एक वस्तु का नाम है बॉल। और ये जो रोंगा है ये दर्शाता है कि ये बॉल कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसको एक विशेष एक मतलब कुछ दे रहा है इसमें। तो इसी वजह से ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है, और आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। हम एक-एक करके, एक-एक मतलब कैटेगराइज़ करके हम चीज़ों को सीखेंगे, तो इसलिए मैं फिर से कहती हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ये ज़रूरी शब्द है, काम आता है हर दिन। सबसे पहले हम रंगों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि विशेषण के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उसमें रंग भी आता है, क्योंकि हर एक वस्तु का रंग होता है, तो इसलिए हमें रंगों को जानना भी ज़रूरी है। व्हाइट को कहा जाता है बोगा, कलर व्हाइट मतलब बोगा रंग। कला मतलब ब्लैक, रंगा मतलब रेड, नीला मतलब ब्लू, हालोधिया मतलब येलो, हेउजिया मतलब ग्रीन। आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों में आता है आकार, वजन, मतलब कौन सी चीज़ मतलब कैसा है दिखने में, मोटा है कि चिकना है, पतला है कि लंबा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें जाननी होती है कि ऐसे में इसमें किसको क्या कहा जाता है। देखिए, डांगोर, डांगोर मतलब बिग, बिग, क्या कहेंगे ऐसे में इसमें? डांगोर। होड़ू, होड़ू मतलब स्मॉल। ओखो, ओखो मतलब टॉल। सापौर, सापौर मतलब शॉर्ट। दीघल, दीघल मतलब लॉन्ग। सूटी, सूटी मतलब शॉर्ट। और अगर वज़न की बात कही जाए, वेट या फिर थिकनेस, तो इसके लिए जो कुछ ज़रूरी शब्द हमें चाहिए उसका एसएमएस है हकत। हकत मतलब
फैट। खीन, खीन मतलब थिन। डार्ट, डार्ट मतलब थिक। पातल, पातल मतलब लाइट। गधुर, गधुर मतलब हैवी। तो ये बहुत ज़रूरी शब्द है। उम्मीद है अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आज से ये शब्द भी पता हो गया होगा। और देखते हैं विशेषण शब्द। क्वालिटी एंड अपीयरेंस, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी शब्द हमें चाहिए होता है। ब्यूटीफुल, इंग्लिश में जो ब्यूटीफुल है, एसमिस में हम कहेंगे धुनिया। धुनिया माने ब्यूटीफुल। वैसे और भी शब्द है, सुंदर मतलब सुंदर, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड मतलब भाल, भाल। बेया, बेया मतलब बैड। अब तापमान वगैरह, उम्र वगैरह अगर बोलनी हो तो कौन से शब्द हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? गरम मतलब हॉट। ठंडा, ठंडा मतलब कोल्ड। नतून, नतून मतलब न्यू। पुरानी, पुरानी मतलब ओल्ड। अब इमोशंस और कैरेक्टर्स, तो इसके लिए भी कुछ शब्द है। कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स के लिए, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स के लिए, कुछ पर्सनालिटीज़ को दर्शाने के लिए। तो जो ज़रूरी शब्द हमें चाहिए रोज, देखिए पहला शब्द है हुखी। हुखी माने हैप्पी। लाही, लाही माने ग्रेसफुल। भद्र, भद्र माने पोलाइट। सतुर, सतुर माने क्लेवर। शांत, शांत माने काल्म। दुखी, दुखी माने सैड। सुखी, दुखी। दुष्ट, दुष्ट माने नॉटी। धूर्त, धूर्त माने कनिंग। मूर्ख, मूर्ख माने फूल। उग्र, उग्र माने फियर्स। लाजकुरिया, लाजकुरिया माने शाय। असभ्य, असभ्य माने रूड। आप में से बहुत लोगों को शायद ये ज़्यादातर शब्द जाना पहचाना सा लगेगा, क्योंकि एसएमएस, बंगाली या फिर और जो कुछ भारतीय भाषाएं हैं उसके साथ काफ़ी समानताएं हैं। बहुत सारे शब्द मिलता जुलता है, बस उच्चारण में थोड़ा सा इधर उधर है। तो इसलिए ये ऐसे छोटे छोटे शब्द याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद कर लीजिए। अब देखिए स्वाद से जुड़ा हुआ कुछ शब्द। टेस्ट सेंसेशंस। मीठा, मीठा माने स्वीट। जला, जला माने स्पाइसी। तीता, तीता माने बिटर। टेंगा, टेंगा माने सोर। लोनिया, लोनिया माने सॉल्टी। केहा, केहा माने एस्ट्रिंजेंट। अब कुछ फिजिकल स्टेट्स एंड टेक्सचर्स। तीता, तीता मतलब वेट, गीला गीला। वैसे एक तीता मतलब बिटर होता है, जो अभी हमने सीखा स्वाद में, और जो गीला है उसको भी तीता कहा जाता है। एक और शब्द है चीका, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हुकान, हुकान मतलब ड्राई। उखोहा, उखोहा मतलब स्वोलन। और देखते हैं आठा, आठा मतलब स्टिकी। सकोड़ा, सकोड़ा मतलब ड्राई एंड फ्लैकी टेक्सचर। रोद घाई, रोद घाई मतलब सनी, ब्राइट डे। एक और शब्द है फड़काल, फड़काल बतर, तो कभी कभी कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसका भी प्रयोग आप देखेंगे। डाउडिया, डाउडिया मतलब क्लाउडी। और शब्द देखिए डिफिकल्टी एंड वेल्थ। हड़ल, हड़ल मतलब सिंपल। कठिन, कठिन मतलब डिफिकल्ट। आजब मतलब स्ट्रेंज, आजब मतलब स्ट्रेंज। धनी, धनी मतलब रिच। दुखिया, दुखिया मतलब पोर। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कुछ उदाहरण वाक्यों के साथ।
ध्यान से सुनिए और हो सके तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। पहला वाक्य देखिए, कोब्रा एटा বিষাক্ত সাপ। कोब्रा एटा বিষাক্ত সাপ माने कोब्रा इज ए पॉइजनस स्नेक। कोब्रा एक विषाक्त सांप है। व्याकरण एटा कठिन विषय। व्याकरण एटा कठिन विषय। ग्रामर इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। व्याकरण एक कठिन विषय है। এইটো ফুল আটাইতকৈ ভাল। এইটো ফুল আটাইতকৈ ভাল। This flower is the best of all. ये फूल सबसे अच्छा है। मोर कुकुरটো শক্তিশালী। मोर कुकुरটো শক্তিশালী। My dog is strong. मेरा कुत्ता ताकतवर है। आकाशখন নীলা। आकाशখন নীলা। The sky is blue. आसमान नीला है। তেওঁ ধনী কিন্তু সুখী নহয়। তেওঁ ধনী কিন্তু সুখী নহয়। He is rich but not happy. वो अमीर है लेकिन सुखी नहीं है। এই সমস্যাটো জটিল। এই সমস্যাটো জটিল। This problem is complex. ये समस्या जटिल है। আমাৰ দলটো সকলোতকৈ ভাল। আমাৰ দলটো সকলোতকৈ ভাল। Our team is the best of all. हमारा दल सबसे अच्छा है। ही আটাইতকৈ বেয়া খেলুৱৈ। ही আটাইতকৈ বেয়া খেলুৱৈ। He is the worst player. वो सबसे बुरा खिलाड़ी है। ताई भनियाकतকৈ बेसी बुद्धिमान। ताई भनियाकतকৈ बेसी बुद्धिमान। She is wiser than her sister. वो अपनी बहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। मोर घरখন बहुत डाঙৰ আৰু পৰিষ্কাৰ। मोर घरখন बहुत डाঙৰ আৰু পৰিষ্কাৰ। My house is very spacious and clean. मेरा घर बहुत बड़ा है और साफ सुथरा है। आঙুৰবোৰ টেঙা আছিল। आঙুरবোৰ টেঙা আছিল। The grapes tasted sour. अंगूर खट्टे थे। মই বৰ ভাগৰি পৰিছোঁ। মই বৰ ভাগৰি পৰিছোঁ। I am extremely tired. मैं बहुत थक गया हूँ। আমি মনোযোগেৰে পঢ়া উচিত। আমি মনোযোগেৰে পঢ়া উচিত। We should study hard. हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। যদি আমি ভালদৰে নপঢ়ো পৰীক্ষাত ভাল কৰিব নোৱাৰিম। যদি আমি ভালদৰে নপঢ়ো পৰীক্ষাত ভাল কৰিব নোৱাৰিম। If we don't study, we won't do good on the test. अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। খঙাল মানুহক মই ভয় কৰোঁ। খঙাল মানুহক মই ভয় কৰোঁ। I fear an angry man. गुस्सैल लोगों से मैं डरता हूँ। সি কেইটামান আপেল কিনিছিল। সি কেইটামান আপেল কিনিছিল। He bought some apples. उसने कुछ सेब खरीदे थे। মোৰ 5ডাল কলম আছে। मोर 5डाल कलम আছে। I have 5 pens. मेरे पास 5 कलम है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने बहुत सारे वाक्यों का अभ्यास किया है। ये जो उदाहरण वाक्य है, ये जो कुछ ज़रूरी विशेषण शब्द है, इनको आप याद रखिए और रोजाना इसका अभ्यास कीजिए। आप खुद से वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा इससे आपका असामीज़ बोलने का जो सिलसिला है और अधिक मज़ेदार बनेगा। आप ज़्यादा चीज़ें बोल पाएंगे। तो ऐसे ही अभ्यास जारी रखिए। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और नए विषय के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।